आज की रेसिपी कोकोनट कुल्फ़ी। ताज़े नारियल से बनी ये कुल्फ़ी एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। एक नारियल से बनी कुल्फ़ी घर के सभी लोग 3 से 4 बार अच्छी तरह से खा सकते हैं। वेलकम एवरीवन। 786 myShamsunKitchen.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कोई भी बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए और भारी तले की हो तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें पानी डाल लीजिए, इसके बाद इसे गीला कर लीजिए। फिर इसमें 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध ले लीजिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम ऑन कर देते हैं। पहले तो इसमें उबाल आने दीजिए। फ्लेम तेज़ है तो फटाफट 10 मिनट में उबाल आ गया। अब दूध को इसी तरीके से उबालते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गाढ़ा होने तक, मतलब कि 50% रहने तक कुक कर लीजिए। लेकिन इसमें से पहले थोड़ा सा दूध निकाल लीजिए। बस ये आधी कटोरी दूध निकाल लिया है इसमें से मैंने। अब इसे हम अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। दूध को इसी तरह से उबलते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं और मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जा रही हूँ। चम्मच से जो चारों ओर से मलाई जमती है ना, उसे निकालते जा रहे हैं। तो लगभग ये 1 लीटर दूध हमारा हो गया है। अभी थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। इसे और गाढ़ा करेंगे। देखिए पहले से तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए ज़रूर। फ्लेम तेज़ रखिए ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। 3-4 मिनट मैंने इसे और उबाला। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और ये चम्मच के ऊपर से जम जाए। तो ऐसा ही होने तक इसे हमें उबालना है। अब ये जो दूध हमने कटोरी में उठा कर रखा था ना, ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। नाप के बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और उसे अच्छी तरीके से घोल लीजिए, लम्स ना रहें। कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर भी आप ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को मैंने दूध में अच्छी तरह से घोल लिया है। अब इसे दूध में डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और एक हाथ से दूध को चलाते रहिए। लम्स नहीं आने चाहिए और 3-4 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए और बॉईल कीजिए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने इसे पूरे 5 मिनट तक उबाल लिया है और ये देखिए बढ़िया सा गाढ़ा हो गया है। अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ी देर में कढ़ाई में चलाती रहती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से मिल जाए और नीचे से डार्क कलर ना हो, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है ना, देर में ठंडी होती है तो जो दूध नीचे की तरफ होता है वो डार्क हो जाता है। ये दूध ठंडा हो गया और देखिए बढ़िया सा गाढ़ा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें बॉईल ठंडा हो किया हुआ दूध मिला लेंगे। तो इसे अभी हमें मिलाना है इसमें कोकोनट। ये 2 कप ताज़ा नारियल को मैंने तोड़ लिया है। इसकी जो कथई वाली स्किन होती है उसे चाकू से छील कर हटा दिया और इसके छोटे छोटे से पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल करके और इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें सूखा ही पीसना है, बिना पानी वगैरह कुछ भी ऐड किए बगैर, और इसका बुरादा बना लेना है। देखिए मैंने इसे पीस लिया, ये बुरादा बन गया है ताज़ा नारियल का। अब इसमें हम डाल देते हैं 7 टेबल स्पून शुगर और थोड़ा सा दूध। 3-4 टेबल स्पून की नारियल पीस सके, बाद में ज़रूरत पड़ेगी और डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा दूध डालेंगे तो पतला भी हो सकता है। और इसे हमने पीस लिया। ये देखिए इतना गाढ़ा पेस्ट बन चुका है। इसे एक साइड पर रख देंगे। अब देखिए ये जो कस्टर्ड का दूध हमने पकाया था ना, इसे मैंने ठंडा कर लिया है। इसमें हम हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल करके मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या अपने पसंद का कोई सा भी रोज़ एसेंस वगैरह इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस जो होता है आइसक्रीम में बहुत अच्छा लगता है। अब ये कोकोनट का पेस्ट गाढ़े किए हुए दूध में डाल दीजिए और मिला दीजिए। बहुत ही बढ़िया मिक्स बना है। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए केसर भी डाल सकते हैं। मिक्स पूरा हो गया है। ये कुल्फी मोल्ड, इसको भर लीजिए। थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये ठंडी होकर के थोड़ी सी बढ़ती है। आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो आप इसे छोटी कटोरियों में या छोटे ग्लासेस में भी जमा सकते हैं। तो सारे मोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। पहले अगर मोल्ड नहीं है तो ग्लास में भी जमा दीजिए, कोई डिब्बा हो छोटा उसमें जमा दीजिए। अगर बस थोड़ा सा इन्हें खाली छोड़ दीजिए। अब इसको सील कर दीजिए। ये सारा मिक्स हमने मोल्ड में और ग्लासेस में भर लिया। इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं और इसके बाद इसे सर्व करते हैं। कुल्फी को फ्रीजर में ओवरनाइट रख लिया, ये जम गई। अब इन्हें निकालते हैं। ग्लास में पानी ले लीजिए, कुल्फी के मोल्ड को पानी में डिप कर लीजिए। बस
30-40 सेकंड के लिए अब हाथों से इस तरीके से घुमा सकते हैं, इससे कि थोड़ी सी गर्माहट पहुंच जाए। और देखिए ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब बहुत आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से निकल गई। इसके ऊपर पिस्ता या बादाम जो भी चाहे डाल दीजिए, बिना पिस्ते बादाम के भी आप इसे खा सकते हैं। कोकोनट कुल्फी बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में सुपर टेस्टी। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप दूध को गाढ़ा करें तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ज़रूर रहें। दूध को थोड़ा सा थिक करें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी कोकोनट कुल्फ़ी बनाएंगे तो आप इसे ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी। अपने सजेशन भी देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको वक्त वक्त पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।